हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे आप देख सकते हो लाइव मेरे साथ सेशंस और टैरो कार्ड्स पे सारे सेशंस होते हैं मेरे। तो टैरो कार्ड से ही हमारे सारे सेशंस हम देखेंगे कैसे रहेंगे, आज का दिन कैसा होता है, अप एंड डाउन कैसे हो। इससे पहले मैंने एंजल्स कार्ड के सेशन किया था और काफी लोगों को पसंद आया था, काफी लोगों ने मुझे इसमें प्यार दिया, काफी लोगों ने अप्रिशिएशन दिया और आपका अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है और आप लोगों को काम ज्यादा मेरा पसंद आता है। साथ ही साथ में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी सेशन करने हैं मेरे साथ लाइव या फिर अगर आपका कुछ ज्यादा पर्सनल कोई वर्क है जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप मेरे को मैसेज या मेरे लिंक पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको टैरो कार्ड्स में कुछ नया सेशन चाहिए, कुछ नई बातें चाहिए, कुछ नया चाहिए इनोवेटिव, जैसे कि कुछ नया आपको करना है, तो उस हिसाब से मैं वो भी सेशंस या फिर वो भी लाइव चैनल में आपके साथ करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं हूँ पूर्वी रावल और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो लाइव टैरो कार्ड सेशंस में, जहाँ में हम देखेंगे आज का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों का। और टैरो कार्ड से देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहली राशि जो अपनी एरिस होती है उसका दिन कैसा रहेगा। ओके, एरिस राशि की अगर मन की बात की जाए तो इनर वॉइस बहुत ही अच्छा है आज का दिन आपका। आप अंदर से अपनी बातों को समझने की और सुनने की ट्राई कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी आपको बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही अच्छा मनी वाइज भी दिखाया गया है। अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो भी ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। नया रिलेशन अगर आपको स्टार्ट करना है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए भी एक कार्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा है। इसमें जो मीनिंग है वो ये मीनिंग है जिस कार्ड का। और अगर आप देखा जाए तो अगर आपका अगर कोई स्टूडेंट है तो करियर वाइज भी कार्ड बहुत ही अच्छा बताया गया है आपको, जिसमें आपको आगे जाके जो अपना जो अप एंड डाउन जो आप अभी तक फील कर रहे थे वो अब आपको नहीं होने वाला है और आपका बहुत स्मूथली जाने वाला है आज का दिन। और इवन आगे का दिन भी अगर आपका अच्छा करना है तो दिस कार्ड इज वेरी गुड एंड वेरी वेरी परफेक्शन कार्ड में बोलना चाहूंगी, जिसमें बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव मैसेज होता है। मुझे ये कार्ड पर्सनली बहुत पसंद है। सेकेंड थिंग इसमें ये एक अच्छी चीज है कि ये डेस्टिनी का कार्ड है, तो क्योंकि मेजर आर्कना का कार्ड है, तो मेजर आर्कना का कार्ड जब भी आता है तो डेस्टिनी रिलेटेड होता है। तो कुछ ना कुछ नया भी एरिस राशि की लाइफ में आने का चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि टॉरस की आज का दिन कैसा रहेगा। ओके, टॉरस राशि के लिए दिखा रहे हैं एबेंडेंस। एबेंडेंस कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। अगर मनी वाइज देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। कुछ नया बिजनेस हो सकता है, नया स्टार्टअप हो सकता है, या कुछ नया करने के लिए हो सकता है, या फिर मनी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जहाँ पे आपको करने इन्वेस्ट करने का लिए आपको इंटरेस्ट हो रहा है। सेकेंड थॉट ये है इसमें कि आप एजुकेशन वाइज भी बहुत ही हाई और अपर लेवल पे जाने वाले हैं, क्योंकि ये एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है और ये बहुत महत्व देता है, इम्पोर्टेंट देता है एजुकेशन लेवल के लिए। तो अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जैसे कि कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर कोई फाइनेंस मिनिस्टर में जाने का इंटरेस्ट है, या फिर कुछ गवर्नमेंट जॉब है, तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये कार्ड आपको पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स दे रहे हैं आज के दिन। रिलेशनशिप वाइज अगर कार्ड देखा जाए तो आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों पे टाइम स्पेंड और मनी दोनों स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए ये कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है टॉरस राशि आज के दिन। तो ऑल ओवर ये आपकी रीडिंग आज बहुत ही अच्छी है और आपका दिन भी अच्छा जाने वाला है। चलिए देखते हैं कि जर्मनी का दिन कैसा रहेगा। बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब होता है कि अगर देखा जाए, अगर फाइनेंशियली ये कार्ड देखा जाए तो काफी अप एंड डाउन जर्मनी के लिए आने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड में भी दिखाया गया है कि डेस्टिनी, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है और मेजर अरकाना का कार्ड जब भी आता है तो डेस्टिनी के रिलेटेड ज्यादा होता है। तो डेस्टिनी भी आपकी हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ही रुकावटें फेस करनी पड़ रही है, बहुत ही प्रॉब्लम्स और बहुत ही दुविधाएं आ रही है। आप बाधाएं बोलते हैं, दुविधाएं होती है, बाधाएं होती है, या फिर काफी सारी रुकावटें होती है जो अभी आपके रास्ते में आ रही है और आपको
इश्यूज हो रहे हैं, अगर रिलेशनशिप वाइज हो रहे हैं या फिर फाइनेंशियली हो रहे हैं या फिर स्टूडेंट को देखा जाए तो स्टडी वाइज भी हो रही है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है। लेकिन आपको घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड में यही बताया गया है कि जब तक आप सब्र करेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो धीमे 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 आपको ये फल मिलने वाला है, धीमे 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 आपका प्रोग्रेस और आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिससे आपको आगे फायदा होगा। हाल फिलहाल आपको ये कुछ फायदा नहीं दे पा रहा है, बिकॉज काफी सारे आप चीजों में इन्वॉल्व है, उसके कारण आपको ये बहुत ही सोचना और समझ के सब कुछ करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। तो बिकॉज ये कार्ड वैसा है और आपको थोड़ा सा वेट और वॉच करना पड़ेगा। बी ऑल ओवर आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है, इतनी खराब नहीं है। इस कार्ड में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि जैसे जितना आप सब्र करेंगे उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपका प्रोग्रेस होगा लेकिन धीमे धीमे होगा। और अगर आपको अभी इस वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई इश्यूज फेस करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, उसके कारण अभी हाल फिलहाल आपको ये प्रॉब्लम्स और इश्यूज डील करनी पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि कैंसर राशि का दिन कैसा रहेगा। ओके, कैंसर राशि का दिखा रहे हैं नो थिननेस। नो थिननेस मतलब ये ब्लैंक कार्ड होता है, देख लीजिए। ब्लैंक कार्ड जब भी आता है तभी ब्लैंक कार्ड ये कहना चाहते हैं कि अगर आज का आपका दिन जो भी रहने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कैसा रहेगा। ऑल ओवर अगर आज का दिन अच्छा करना है या फिर कुछ इनोवेटिव करना है या कुछ कुछ नया ऑलरेडी आप सोच के बैठे हुए हैं, यू शुड गो फॉर इट और आपको कर देना चाहिए। सेकेंडली थिंग ये है, नोटिस कार्ड हमेशा ब्लैंक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैंक है यार तो फिर कुछ भी नहीं आया मेरे कार्ड में, कुछ हो ही नहीं सकता है, मे बी आई डोंट नो कि कुछ होगा नहीं इसके लिए कार्ड ब्लैंक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैंक कार्ड का मतलब है कि टैरो कार्ड्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप कुछ अलग कर सकते हैं आपके लिए। दैट्स व्हाई दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ ब्लैंक कार्ड कि आप किस तरह से आज का दिन आपका रखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि लियो का दिन कैसा रहेगा। लियो का दिन दिखा रहे हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि एयर एलिमेंट का कार्ड है। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं फील्ड में या फिर आप कुछ वर्क जो कर रहे हैं हाल फिलहाल, उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा शुगर और बटर कोटरिंग सबको करना पड़ेगा। इसके लिए बताया गया है ये कार्ड, क्योंकि आपको वो मैसेज है टेरो कार्ड की तरफ से कि अगर आप कुछ नया और कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो थोड़ा शुगर और बटरिंग करनी पड़ती है। आज का टाइम भी और दौर वैसा चल रहा है जहाँ पे आपको शुगर और बटरिंग करनी पड़ती है सबको, और क्योंकि ये पॉलिटिक्स का कार्ड है इसके लिए। ओवरऑल अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी आज का दिन आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बटरिंग और थोड़ा सा मैंने बोला कि कार्ड वैसा है इसलिए स्मूथनिंग करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली भी अगर देखना जाए तो ये पॉलिटिक्स का कार्ड बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ वाइज ये आपको कुछ नया और अलग करने के लिए प्रेरणा देती है। और सेकेंडली अगर रिलेशनशिप में मैंने खाद कह दिया, थोड़ा बटरिंग और उसमें भी करना पड़ेगा। ओवरऑल आपकी रीडिंग अच्छी है, फाइनेंशियली भी आप कैपेबल लग रहे हैं और अच्छा दिख रहा है इस वक्त। लेकिन अगर ये कार्ड का मैसेज, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द कार्ड इज, आपको अगर थोड़ा सा आज बटरिंग और शुगरिंग करना है अगर किसी को, तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपका दिन वो अच्छा कर रहा है। लेट्स सी वर्गो का दिन कैसा रहेगा। लेट्स सी। हम्म वर्गो का दिखा रहे ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है अर्थ एलिमेंट का, यानी कि कन्या राशि भी अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई रहती है। और अर्थ एलिमेंट के कार्ड आज आया है वर्गो राशि में फिर से। इसका मतलब ये है कि आप वर्गो राशि पिक कर रहे हैं, अपने आप को पीच कर रहे हैं आगे जाके। वो ये दिखाना चाहते हैं कि अब कुछ नया और उम्दा उनकी लाइफ में उनको करना है और उनको बहुत पसंद है वो चीज। कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को गैदरिंग कर रहे हैं, जो जो बोलते हैं ना कलेक्शन होता है अपना खुद का, कि किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से, जैसे कि एक साइंटिस्ट होता है, किस तरह से साइंटिस्ट अपना खुद का एक रिसर्च होता है पूरा, जब तक नहीं होता है तब तक वो किसी को शेयर नहीं करता, बताता नहीं है, और काफी कुछ उसमें
वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम इस तरह से कन्या राशि भी कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहती है अपने लाइफ में, इसके कारण वो कुछ गैदर कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझने की ट्राई कर रहे हैं और कुछ नया नया करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग न्यू। और उनको कुछ नया और कुछ अलग करना है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। अगर रिलेशनशिप वाइज करना चाहिए, रिलेशनशिप अगर वाइज में कार्ड काउंट करना चाहूँ तो सेम आपको रिलेशनशिप में भी कुछ नई बातें समझ, कुछ नई बातें आप सीख रहे हैं, कुछ नई बातें समझ रहे हैं, कुछ नए नए रिलेशनशिप को आप समझने की ट्राई कर रहे हैं, उसमें आप ज्यादा नए रिलेशन भी बना सकते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये 50-50 कार्ड बताया गया है। ठीक है, 50-50 हमेशा ऑर्डिनरी कार्ड्स में रहते हैं, क्योंकि ना अप रहेगा ना डाउन रहेगा। हाल फिलहाल आपका कार्ड 50-50 फाइनेंशियल भी बता रहा है। अगर एजुकेशन वाइज अगर ये भी ग्रोथ देखना चाहिए तो उसमें भी आपका 50-50% हो सकता है। अगर आप मेहनत और ध्यान लगा के करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका दिन भी अच्छा होगा और आगे का स्टडीज और वर्क भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और चीजें नहीं समझेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स और इश्यू फेस करनी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि लिब्रा का दिन कैसा रहेगा। लिब्रा का दिखा रहे हैं इनोसेंस, फिर से मेजर आर्काना का कार्ड आया है और लिब्रा का दिन काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा दिन है। इनोसेंस का मतलब ये होता है कि ये कार्ड में एक मैन दिखाया गया है जो बहुत ही क्रिएटिविटी है, बहुत ही समझदार होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम बड़े लोग के साथ बैठते हैं तो बड़े लोग हमेशा हमको कुछ अलग और कुछ डिफरेंट क्यों कह पाते हैं, और हमें लगता है कि व्हाई दे आर ऑलवेज स्पीकिंग सो डिफरेंट एंड ऑलवेज सो इंटेलिजेंट, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस होते हैं, इसके लिए अलग बातें और अलग कुछ चीजें हमें को सिखाते हैं। हमेशा मैं प्रीफर करती हूँ, मैं खुद जब गैदरिंग में बैठी हुई रहती हूँ तो मैं ज्यादा अपने से उम्र से ज्यादा बड़ी उम्र के साथ बैठना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और कुछ ना कुछ नया और अलग बातें कहते हैं हमको, जिससे हमको कुछ जानने और समझने मिलता है। तो सेम लिब्रा भी आज के दिन आप बहुत ही अच्छा और कुछ अलग करने का सोच रहे हो और बहुत ही डिफरेंस है आपके बीच में। आपकी बहुत बातें समझदारी से लग रही है और लोग आपको समझ रहे हैं अच्छी तरह से। लोग कह रहे हैं कि यार वी शुड सिट विद हिम और हर, बिकॉज़ ही इज वेरी इनोवेटिव एंड ही इज वेरी थिंकिंग वेरी हिज थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अनदर लेवल। तो वही चीज आपका बहुत ही अच्छा और गुड मैसेज है आज के दिन आपके लिए, क्योंकि लोग आपको इस हिसाब से पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस और बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू यू आर डूइंग, दैट्स व्हाई। ओके, ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी कार्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। और अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ही समझदार है रिलेशनशिप में। आपको जानते हैं कि किसी को हर्ट करना है, किसी को तकलीफ देना या फिर किसी को कुछ ऐसा कह देना जिससे उनको तकलीफ हो सकती है, तो वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे आज के दिन। अगर स्टडी वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट्स भी इसमें बहुत ही समझदार है, क्योंकि मैंने कहा ये कार्ड वैसा है कि एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं और बहुत ही सोच समझ कर जवाब और बोलना पसंद करते हैं। तो सेम आज लिब्रा बहुत ही समझदारी से काम कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही दिन है, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर देखते हैं कि स्कॉर्पियो का दिन कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो फील कर रहे हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इसके लिए दिखा रहे हैं, अगर आपको आइसोलेटेड का मीनिंग नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। आइसोलेटेड का मीनिंग ये होता है कि काफी दुखी या फिर ऐसी ऐसा फील होना कि कैसे जैसे हमको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ मन में ऐसी चल रही है बात जिससे हम शेयर नहीं कर सकते, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं आज के दिन स्कॉर्पियो के लिए। तो अगर आपका आज का दिन वैसा हो रहा है और ऐसा दिन लग रहा है तो यू शुड बी समथिंग लाइक, आपको अगर किसी के साथ ये सब चीजें शेयर करना चाहते हो यू कैन डू इट। बिकॉज अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे या फिर किसी को नहीं बताएंगे या फिर किसी को डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में और आपके मन में क्या हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ही आइसोलेटेड यानी कि एयर एलिमेंट का काम है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो अपने मन में लगा के बैठ गए हैं और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, उसके कारण आप और डिप्रेशन में फील कर रहे हैं और तकलीफ फील कर रहे हैं। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल भी देखा जाए तो आज का दिन आपका थोड़ा सा खराब रहने वाला है, तो फाइनेंशियली कोई डिसीजन मत लीजिए।
रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप में ही अगर आइसोलेटेड आया है, तो इसका मतलब आप कुछ तो बात करना चाहते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो गो फॉर इट, शेयर कीजिए अपनी बातों को और अपने मन में क्या चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या फील कर पा रहे हैं। स्टडी वाइज देखा जाए तो स्टडी वाइज भी स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्टडीज में। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द टैरो कार्ड पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए स्टडीज में ध्यान रखने का। ओके, ओवरऑल आपकी रीडिंग आज यही कह रही है। तो देखते हैं कि सैजिटेरियस का दिन कैसा रहेगा। सैजिटेरियस का दिखा रहा है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आप अभी तक खुद को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, खुद को जान नहीं पाए हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप खुद को नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं। मैं आपको विस्तार में यानी कि अच्छे से समझाती हूँ। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मतलब लोग आपको जिस तरह से प्रीफर कर रहे हैं उसी तरह से आप चलना भी पसंद कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा जो इंट्यूशन होता है, गट फीलिंग होती है या मन में कुछ हो रहा होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। हमें चाहिए ना, दिल और दिमाग में भी एक लड़ाई और झगड़ा चालू रहता है। सेम अपनी लाइफ में भी वैसा होता है कि हम सबके साथ बैठे हुए रहते हैं, स्टिल हम ऐसा सोच स्टिल हमको ऐसा लगता है कि मे बी दे आर रॉन्ग एंड दे आर राइट एंड वी आर रॉन्ग, बट नॉट लाइक दैट। नेवर नेवर थिंक लाइक दैट। अगर हम किसी के साथ बैठे हैं और हमारा थिंकिंग उन लोग से अलग हो रहा है, कुछ अलग जा रहा है, या फिर कुछ अलग या फिर कुछ अलग हम सोच रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर रॉन्ग। एब्सोल्युटली इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मैं कुछ अलग सोच रही हूँ किसी से, मेरी सोच अलग है, मैं अलग हूँ, माय माय ओपिनियन इज डिफरेंट, इट डजंट मीन दैट आई एम रॉन्ग, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं। तो सेम सेजिटेरियस, अगर आपकी ओपिनियंस और आपका जो डिसीजंस है वो लोग नहीं समझ पा रहे और नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग है। यू आर एब्सोल्युटली गोइंग राइट एंड यू आर डूइंग वेरी एब्सोल्युटली राइट। मेरे हिसाब से आप बहुत सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा रिलेशनशिप अगर वाइज ये कार्ड देखना जाए तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी वैसा ही हो रहा है कि आप जिस तरह से हो उस तरह से लोग आपको नहीं देख पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिसगाइड या मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में भी हो रही है। फाइनेंशियली भी देखना जाए तो फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे कैपेबल हो सकते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं हाल फिलहाल आज के दिन, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स वाइज भी यही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास मैसेज है मेरे लिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा, तो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज ये कार्ड आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और वाइब दे रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और आप अच्छा करना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं ट्राई कर पा रहे हैं। तो प्लीज सेजिटेरियस मैसेज को अच्छे से ग्रैब कीजिए और सोचिए कहीं ना कहीं आपका जो इश्यूज है वो आपके खुद के साथ है। आप अगर खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं और खुद को ही ग्रैप नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो प्लीज दिस इज वेरी स्पेशल मैसेज फॉर द टैरो कार्ड फॉर सेजिटेरियस। इफ यू आर गोइंग समथिंग रॉन्ग, डोंट बी, बिकॉज आप बहुत सही जा रहे हैं और आपको जो अंदर से गट फीलिंग है और आप अब जो फील कर रहे हो सही में आप अच्छा फील कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न का दिन कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, लेजीनेस, इट्स अ वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट का कार्ड है और लेजीनेस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न राशि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आगे से तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन आपके बैक में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से पोजीशन है, क्या है, वो आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे। उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है कैप्रिकॉर्न। प्लीज उसका ध्यान रखिए, प्लीज उसको समझिए, क्योंकि ये मैसेज टैरो कार्ड आपको यही देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्लीन दिखा रहे हैं, नीट दिखा रहे हैं, अपना आपको बहुत ही फोकसिंग दिखा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप मैसेज देना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप लोगों पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करके काम कर रहे हैं, इसके कारण आप आगे का देख रहे हो, पीछे का देख नहीं पा रहे। तो दिस इज द राइट मैसेज फ्रॉम द टैरो कार्ड। सो प्लीज इसको समझिए, प्लीज इस टैरो कार्ड को मैसेज को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। बिकॉज यू नो हमेशा टैरो कार्ड हमको हमेशा राइट मैसेज देती है। वो इन करंट सिचुएशन को अच्छे से समझ पाते हैं और ग्रैब कर लेते हैं टैरो कार्ड। दैट्स व्हाई टैरो कार्ड इज इंपॉर्टेंट।
और क्यों इतना सब प्रेफर करते हैं टैरो कार्ड को, कि यही है कि क्योंकि वो तुरंत क्लिक कर देते हैं मैसेज को कि क्या एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट आपको क्या फील हो रहा है, एट प्रेजेंट आपके साथ क्या होने वाला है, वो टैरो कार्ड आपको जल्दी बता देते हो, जल्दी बताते हैं और कहते भी हैं। तो ये टैरो कार्ड का मैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न, कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको ही नहीं मालूम है कि आपके पीछे क्या चल रहा है, तो यू शुड नो दैट, ओके। रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशन में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से क्या चल रहा है आपके रिलेशन में और फील क्या कर रहे हैं पर्सन। फाइनेंशियली भी एक अच्छा है, फाइनेंशियली आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा भरोसा करने लगेंगे और ट्रस्ट करने लगेंगे तो फाइनेंशियली भी आपके क्राइसिस हो सकते हैं। स्टूडेंट वाइज भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट को भी अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के होने के कारण आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस का दिन कैसा रहेगा। एक्वेरियस एक्वेरियस एक्सपीरियंस दिखाया गया है आपके कार्ड में। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आज भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की ट्राई करना चाहिए। चाहे आप ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, एक्वेरियस राशि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एक्सपीरियंस वाइज, आप अभी कुछ नया और कुछ अलग ट्राई करने का पसंद कर रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव, और आपका जो एक धैर्य होता है, एक नेचर एकदम शांत है, पानी जैसा एकदम बहुत ही क्लीन और एकदम सॉफ्टली आप जाना पसंद कर रहे हैं, सॉफ्टली आप रहना पसंद कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कार्ड होता है ये। बट ये फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा अगर अभी भी कुछ पेशेंस है या फिर कुछ ऐसा है जिससे आपको अभी भी थोड़ा-सा सोचना और समझना पड़ रहा है, तो इट्स ओके, क्योंकि एक्सपीरियंस में हमेशा ऐसा होता है कि कहीं न कहीं हमको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है और सोच समझ के करना पड़ता है। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है, अगर फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली आपका ग्रोथ अच्छा रहने वाला है, बट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहेगा, ठीक है? रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि आप समझते हैं रिश्तों को अच्छे से, ठीक है। स्टूडेंट वाइज भी देखा जाए तो आपको स्टडीज में अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हैं अच्छा पढ़ाई करने का, ठीक है। तो देखते हैं कि स्पाइसेस का दिन कैसा रहेगा। स्पाइसेस का दिन आज बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। स्पाइसेस कुछ दिमाग से कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, उसके कारण साइलेंस का कार्ड आया है। साइलेंस का कार्ड जब भी आता है तो वो एक तो आपके पास एक मून एनर्जी है, मून एनर्जी के कारण आप बहुत ही अच्छा, मून जब भी मून एनर्जी हमारे पास होती है तो हम बहुत ही शांत और बहुत ही अ, शांत और अच्छे दिमाग से सोच पाते हैं। जब भी शांत और अच्छा दिमाग होता है तब हमारे सारे काम अच्छे से होते हैं। अगर फाइनेंशियली बात अगर मैं कार्ड देखना चाहूँ तो फाइनेंशियली भी आप बहुत ही अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप में देखा जाए तो भी आपका बहुत अच्छा चल रहेगा, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। और अगर स्टूडेंट वाइज भी देखा जाए तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए एक स्पेशल मैसेज स्पाइसेस के लिए ये है कि आपको लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, जिसके कारण आपको लोग पसंद कर रहे हैं, और कुछ कुछ अलग फील या फिर कुछ अलग फीलिंग भी कुछ आ सकती है लोगों को आपके लिए, एंड इट्स इन गुड वे, नॉट बैड वे, गुड वे फीलिंग है आपके लिए। तो ओवरऑल मैंने अपनी 12 बैचेस कंप्लीट कर चुकी हूँ कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा मनी, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज। अगर प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि मैं और सेशंस और कार्ड्स आपके साथ कर सकूं, जितना हो सके उतना शेयर। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको कुछ भी नया टैरो कार्ड में चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको अगर कुछ वैसा लाइव सेशन चाहिए या कुछ अलग चाहिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी 12 बैचेस कंप्लीट कर चुकी है। हैव ए नाइस डे और प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए।